तो आज हम बनाएंगे अंडे का खगीना, जिसे एग ब्रेन मसाला भी कहा जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है, ऐसा लगता है जैसे आपने ब्रेन मसाला खा लिया हो। वैसे तो इसे बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ लोगों से ये रेसिपी सही से बन नहीं पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ इसकी परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँ और बहुत आसान और ईजी तरीके से मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलें अंडे का खगीना बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और प्याज को इस तरह से चॉप करना है। चाहे तो आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर लें या फिर इस तरह से चॉप कर लें। साथ ही हम एक टमाटर लेंगे और टमाटर का हमने छिलका उतार लेना है, क्योंकि टमाटर का छिलका किसी तरह से भी हमारे लिए मुफीद नहीं है। टमाटर का छिलका उतार कर हम टमाटरों को भी बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ का यहाँ पे टमाटर लिया है और साथ ही मैं लूँगी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी हम इस तरह से चॉपिंग बोर्ड में बारीक बारीक कट कर लेंगे। तमाम तर चीज़ों को बारीक बारीक कट करने के बाद हम रख देंगे साइड में, और यहाँ पर हम ले लेंगे एक फ्राइंग पैन जिसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब ये जो हमने चॉप की हुई प्याज रखी थी, ये प्याज हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे और प्याज को हमने कर देना है हल्का सा सॉफ्ट, यानी कि हमने ब्राउन नहीं करना, बस मीडियम फ्लेम में प्याज हल्की सी सौते कर लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। टमाटर ऐड करने के बाद टमाटरों को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, क्योंकि जब हम अंडे का खगीना बनाते हैं तो इसमें टमाटर और प्याज इसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इन दोनों को सॉफ्ट करके ही इसका बेहतरीन सा मसाला बनता है। टमाटर और प्याज को सॉफ्ट करने के लिए साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, और 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। ये मसाले जाने के बाद थोड़ी ही देर में हमारे टमाटर और प्याज दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हम इसे लिड लगा कर रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। जब हम इसे लिड लगा कर रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे तो ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो चेक करते हैं 2 मिनट बाद। 2 मिनट गुजर चुके हैं। देखें दोनों चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है और इसका मसाला बनना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 अदद अंडे। मैं यहाँ पे 2 अंडों का खगीना बना रही हूँ। आप अंडों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, 3 या 4 भी अंडे आप डाल सकते हैं। तो 2 अंडे ऐड करने के बाद अभी इसमें बिल्कुल भी स्पून या स्पैचुला नहीं लगाएंगे, बल्कि 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बस हल्के से जब अंडे नीचे से पक जाएंगे तो फिर हम इसमें स्पैचुला यूज़ करेंगे। पहले मैं इसे लिड लगा के 2 मिनट के लिए दोबारा रख देती हूँ। 2 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। जब 2 मिनट्स के बाद हम लिड हटाकर देखेंगे तो देखें अंडों की शक्ल इस तरह से होगी, यानी कि आधे सफ़ेद होंगे, यानी कि थोड़े से नीचे से पक चुके हैं और थोड़े से अभी कच्चे हैं। इस पॉइंट पे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें जो हमने बारीक चॉप करके रखी थी। अब स्पैचुला की मदद से बड़े एहतियात के साथ हम इसको इस तरह से चलाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें अंडों का कीमा नहीं बनाना, हमें अंडे थोड़े से साबुत भी चाहिए। तो बड़े एहतियात के साथ स्पैचुला की मदद से हम इस तरह से अंडों को मसाले के साथ मिक्स करेंगे, यानी कि थोड़े से अंडे साबुत भी नज़र आएंगे और थोड़े से मसाले में मिक्स भी हो जाएंगे। तो ये अंडों का एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा तमाम तर मसालों में। थोड़े से मैंने यहाँ पर हरा धनिया के पत्ते भी ऐड किए हैं, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पनीर, जो कि आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। मेरे पास ये ट्रायंगल चीज़ पनीर रखी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा सेहत बख्श होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, स्पेशली बच्चों के ब्रेन के लिए और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। लेकिन इसे ऐड करने से खगीना का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है और बहुत क्रीमी टेस्ट आ जाता है। बस अब इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इस पॉइंट पे मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम रखा हुआ है। बस अब हमारा खगीना बिल्कुल रेडी है 2 मिनट्स के लिए। बस बिल्कुल मामूली सी हल्की आंच पे इसे रखेंगे। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट रेसिपी भी है, जिसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बच्चे वैसे तो बॉयल या फ्राई एग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हम बच्चों को इस तरह से खगीना बना कर देंगे तो बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे। और बड़ों के लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है, यानी कि अगर घर में कुछ पकाने के लिए ना हो, ग्रॉसरी ना हो, तो हम ये बना के खा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमें इसी तरह इंस्पिरेशन मिलती रहे और नई नई रेसिपी और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।